Hello students, welcome in MKH video series. Today we are going to start exercise 6.3 of class 7th part of the triangle and its property. ओके स्टूडेंट्स, जो आज हमारी एक्सरसाइज है 6.3 वो हमारे एंगल सम प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो है उसे क्वेश्चन जो है पुटअप है हमारी एक्सरसाइज 6.3 में. ओके स्टूडेंट्स, तो हम एंगल सम प्रॉपर्टी हम बहुत ही हमें आज समझ आ चुका है कि एंगल सम प्रॉपर्टी क्या है. तो अकॉर्डिंग टू एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या हमारे पास कि जो इंटीरियर एंगल होते हैं किसी भी ट्राइंगल के उनका जो सम आता है वो कितना आता है हमारे पास 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री. ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारी जो प्रॉपर्टी इसको हमने क्या नेम दिया था, एंगल सम प्रॉपर्टी. अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है हम एक्सरसाइज 6.3 में स्टार्ट करेंगे. ओके स्टूडेंट, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको प्रूव करते हैं कि जो हमारे एंगल सम प्रॉपर्टी है वो एंगल 1 प्लस एंगल 2 एंगल 3 का सम जो है वो 180 डिग्री कैसे डिफाइन होता है. ओके स्टूडेंट्स, तो हम इसको पहले प्रूव करेंगे. नाउ प्रूफ कैसे करेंगे हम, तो हम एक ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं और एक साइड को हम इंक्रीज करते हैं जो BC साइड है उसको हमने इंक्रीज किया है D पॉइंट तक. ओके, अब हमारे पास जो एंगल फॉर्म्ड हुई है एंगल 1, ये एंगल 2 और ये एंगल 3 और एक हमें एंगल 4 डिफाइन हो जो एक्सटीरियर एंगल है. और इससे रिलेटेड क्वेश्चन एक्सटीरियर एंगल से 6.2 एक्सरसाइज में हमने कवर अप किया था. ओके स्टूडेंट्स, तो 6.3 में जो है वो एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करेंगे. तो हमें ये प्रूव करना है कि जो इंटीरियर एंगल होते हैं उनका सम 180 डिग्री कैसे होगा. ओके स्टूडेंट्स, तो जो स्टार्ट करते हैं हम, तो हमें डिफाइन है कि जो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी है अकॉर्डिंग टू एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, जो एंगल 4 है होगा वो किसके इक्वल होगा, तो एंगल 4 जो होगा वो अपोजिट वर्टेक्स पे जो एंगल फॉर्म्ड हुए हैं उसके इक्वल होगा. इट मींस एंगल 1 प्लस एंगल 2. ओके, अब ये जो हमारे पास में जो एंगल 4 है वो एंगल 1 प्लस एंगल 2 के इक्वल है, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट दे देते हैं. ओके स्टूडेंट्स, नाउ बोथ साइड एडेड एंगल 3. बोथ साइड हम ऐड करते हैं एंगल 3 को, तो हमारे पास में क्या आएगा, एंगल 4 प्लस एंगल 3 इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3. तो ये जो हमारे पास में बनेंगे इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल ABC. ओके, अब एंगल 3 और 4 को ऑब्जर्व कीजिए आप. तो आपने 5th एक्सरसाइज में क्या रीड आउट किया है इस एंगल को कि कोई हमारे पास में लाइन है और एक अनदर लाइन उसको किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है. तो यहाँ पर दो एंगल फॉर्म्ड होंगे तो हमने उनको क्या नेम दिया था, लीनियर पेयर. और जो लीनियर पेयर पे जो एंगल फॉर्म्ड होते थे उनका सम कितना आता था 180 डिग्री. तो हमारे पास में जो ये एंगल 4 और एंगल 3 है वो हमारे क्या है, लीनियर पेयर. तो इनका सम कितना आएगा 180 डिग्री इज इक्वल टू एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3. ओके स्टूडेंट्स, यही हमें प्रूव करना था कि जो इंटीरियर एंगल का जो सम होता है ट्राइंगल का वो 180 डिग्री होता है. तो हाउ टू प्रूव, तो ये हमारे पास में ये प्रूफ का मेथड है. ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो एक्सरसाइज 3 के हम करने वाले हैं. ये स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 6.3. फर्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ अनकनोन एंगल x इन द फॉलोइंग डायग्राम्स. हमारे पास ये 4 डायग्राम्स गिवन है, इनमें से जो हमारे पास अनकनोन एंगल्स है x उनकी हमें वैल्यू डिफाइन करनी है. ओके स्टूडेंट्स, तो मैं इसका 2nd, 4th और 5th और 6th पार्ट करवा रहा हूँ, बाकी जो रिमेनिंग पार्ट्स हों वहाँ के लिए होमवर्क है. ओके, एज इट इज़ ऐसे ही वर्क करना है हमें. तो यहाँ देखिए जो सेकंड फिगर है उसमें पास हमारा जो एंगल फॉर्मेशन हुआ x 30 और यहाँ नहीं दिया अपने को एंगल. तो अगर आपको मैंने बताया हुआ है कि कभी भी इस तरीके से एंगल जब फॉर्मेशन होता है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है 90 डिग्री. इट मीन्स ये जो सिंबल है
वो किसका बता रहा है, ये 90 डिग्री को फॉर्मेशन को डिनोट कर रहा है। ओके स्टूडेंट्स, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, नंबरिंग करते हैं एंगल 1, ये एंगल 2, ये एंगल 3। ओके, तो हमारे पास जो एंगल 1 की वैल्यू है वो कितनी है हमारी x, एंगल 2 की जो वैल्यू है वो कितनी है हमारी 30। ओके, नाउ एंगल जो 3 की वैल्यू है वो कितनी है हमारे पास, तो एंगल 3 जो है वो 90 डिग्री अकॉर्डिंग टू डायग्राम। ओके स्टूडेंट्स, अब क्या करेंगे हम कि हमने अभी एक प्रॉपर्टी रीड आउट की थी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, तो क्या यूज है हमारे पास में, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। क्या आएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी फॉर ट्राइंगल, ट्राइंगल नेम दे देते हैं A, B एंड C। ठीक है, अब एंगल 1 की वैल्यू x प्लस एंगल 2 की वैल्यू 30 डिग्री प्लस 3 की वैल्यू 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। नाउ x प्लस 30 एंड 90 120 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। 120 प्लस इन राइट हैंड साइड माइनस, तो x इज इक्वल क्या आ जाएगा, 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 60 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारा जो सेकंड पार्ट था उसका सॉल्यूशन। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास में जो एक एंगल है वो कितना फॉर्म हुआ है, 50। नाउ सेकंड एंगल x डिग्री और थर्ड एंगल जो है वो कितना फॉर्मेशन हुआ है, x, ये भी x डिग्री है। और हमारे पास में अगर किसी भी ट्राइंगल में दो एंगल सेम हो, ये देखिए एंगल 2 भी x है, 3 भी x है, इट मीन्स ये जो हमारे पास में ट्राइंगल फॉर्मेशन हुआ वो कैसा हुआ है, आइसोस्केल्स। ओके, तो A B C। अब एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करेंगे, तो हम यहाँ पर लेंगे एंगल 1 की वैल्यू 50 डिग्री। नाउ एंगल 2 इक्वल एंगल 3 इक्वल x बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल ABC। ओके, तो हम इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, तो हमारा प्रॉपर्टी तो यही है ओनली कि एंगल 1 प्लस 2 प्लस 3 इक्वल टू 180 डिग्री। नाउ एंगल 1 प्लस 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। अब इनकी वैल्यू पुट करेंगे, तो इनकी वैल्यू कितनी है, एंगल 1 की तो वैल्यू 50 डिग्री प्लस यहाँ आ जाएगा हमारे पास x प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री। नाउ 50 को क्या करेंगे, टेक ओवर टू लेफ्ट हैंड साइड, तो यहाँ करेंगे ट्रांसपोजिंग 50 टू द राइट हैंड साइड, तो क्या बनेगा हमारे पास में x एंड x, 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री। नाउ 2x इज इक्वल टू 180 से सब्ट्रैक्ट करेंगे 50 तो 130 डिग्री। अब 2 मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 130/2, x की वैल्यू आ जाएगी 65 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ x की वैल्यू में कितनी डिफाइन हुई है, 65 डिग्री। अब यहाँ देखिए हमारे पास जो फिफ्थ पार्ट है, फिफ्थ पार्ट में जो हमारे जो सारे एंगल्स हैं वो सारे x है। इट मीन्स इस ट्राइंगल को हम क्या नेम देंगे, तो इस ट्राइंगल को हम नेम देते हैं इक्विलेटरल, क्योंकि इन ट्राइंगल ऑल एंगल्स एंड ऑल साइड्स आर इक्वल, देन दीज ट्राइंगल्स आर द इक्विलेटरल ट्राइंगल्स। ओके, तो हम इसको नेम कर देते हैं L M एंड N। यहाँ हमारा एंगल 1, ये 2 और ये 3। अब एंगल 1 भी हमारा x है, एंगल 2 भी हमारा x है, एंगल 3 भी x है। by using angle sum property, in triangle L M and N, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास में 180 डिग्री।
x and x, 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम x, बोथ साइड डिवाइडेड बाय 3, तो x की वैल्यू आ जाएगी 180/3, कैंसिल आउट करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60। नाउ इक्विलेटरल ट्राइंगल में क्या होता है, ऑल एंगल्स आर 60 डिग्री, ऑल एंगल्स आर 60 डिग्री, नाउ आल्सो देयर साइड्स आर इक्वल। ओके, तो हमारे पास में इसका जो सॉल्यूशन है वो कितना है हमारे पास में 60 डिग्री। तो यहाँ एंगल 1 भी 60 है होगा और एंगल 2 भी 60 है और एंगल 3 भी 60 है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट पार्ट हमारे पास में क्या है कि सेम एज फर्स्ट के जैसे ही हमें दिया हुआ है कि हमारे पास में जो हमारा सिंबल है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, फिर वो 90 डिग्री को रिप्रेजेंट करेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारा जो सिंबल है वो 90 डिग्री को रिप्रेजेंट करेगा, तो हमारे पास में 2x और x की वैल्यू डिफाइन करनी रह जाएगी, x y एंड z। ये हमारा एंगल 1, ये 2 एंड 3, तो एंगल 1 इज इक्वल टू x, एंगल 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल 3 इज इक्वल टू 2x। ओके, नाउ यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी, इन ट्राइंगल एक्स वाई एंड जेड। तो अब किसका यूज़ करने वाले हम, एंगल सम प्रॉपर्टी का, किस ट्राइंगल में, एक्स वाई जेड जो हमारे ट्राइंगल है इसके अंदर। तो हमारे पास एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू क्या आएगा हमारा 180 डिग्री। नाउ 1 की वैल्यू x प्लस 2 की वैल्यू 90 प्लस 3 की वैल्यू 2x इक्वल टू 180 डिग्री। ट्रांसपोजिंग क्या आएगा हमारे पास में 180 ट्रांसपोजिंग 90 टू राइट हैंड साइड, तो x एंड 2x 3x इज इक्वल टू 180 माइनस 90। नाउ 3x इज इक्वल टू 180 माइनस 90 कितना आ जाएगा 90। नाउ x इज इक्वल टू डिवाइड करेंगे तो हमारा जो वैल्यू आएगी वो 30 डिग्री आएगी, तो एंगल 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 30 डिग्री। नाउ एंगल 2 क्या है हमारे पास में 2x है, इट मीन्स 2 इंटू 30 इज इक्वल टू 60 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन था और ये इनके सॉल्यूशंस हैं। इनमें हमने किस प्रॉपर्टी का यूज़ किया है, तो ये 4 क्वेश्चन मैंने आपको करके दिखाए हैं, ये सारे एंगल सम प्रॉपर्टी के से क्या हुए हैं, सॉल्व हुए हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन और उसका जो है सॉल्यूशन, और इसके जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो आपके लिए होमवर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास में, फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन्स x एंड y इन द फॉलोइंग डायग्राम्स। अब हमारे पास जो क्वेश्चन 2 है उसके अंदर हमने 2 प्रॉपर्टी जो है इस चैप्टर में हमने सीखी है। एक तो हमने सीखा है एंगल सम प्रॉपर्टी और सेकंड हमने एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी सीखी है। अब उन दोनों प्रॉपर्टी का हम यूज़ करने वाले हैं इन सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ओके स्टूडेंट्स, तो ये देखिए हमारे पास में ये कैसे सॉल्व होंगे। तो हमारा जो फर्स्ट है वो इसके अंदर जो फॉर्मेशन है वो एक्स वाई 50 डिग्री और एक्सटीरियर एंगल जो है वो 120 डिग्री। तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल हम नंबरिंग देते हैं, 1 एंगल 2 एंड ये 3, ये नंबर 3 और ये जो एंगल लगा ये 4 नंबर। ओके, तो हमारे पास में x और y की वैल्यू डिफाइन करनी है। तो आप x और y की वैल्यू को जो है हमारे पास में जो y की वैल्यू है उसको 2 टाइप से डिफाइन कर सकते हैं। एक तो आप यूज कर सकते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल, जो ये एंगल 2 है इसको ऑब्जर्व करिए आप एंगल 2 को, तो क्या डिफाइन हो रहा है हमारे पास, जो एंगल 2 और एंगल 4 है ये देखिए हमारे पास ए लाइन सेगमेंट एंड ए लाइन इंटरसेक्ट, ठीक है, एट एनी पॉइंट। तो एंगल 2 एंड एंगल 4 की जो फॉर्मेशन है वही लीनियर पेयर हुई है, और लीनियर पेयर्स में इनका जो सम आएगा वो 120 डिग्री आएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। नाउ नॉर्मली हम इसे सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे कि हम एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी का यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो नेम दे देते हैं इस ट्राइंगल को, तो नेम देते हैं ए बी सी एंड डी। ओके, तो अकॉर्डिंग टू एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी क्या आएगा हमारे पास में, जो एंगल 4 है वो इक्वल आएगा एंगल 1 प्लस एंगल
3, बिकॉज जो हमारा 4 के जो अपोजिट वर्टेक्स हैं यानी ए एंड बी, वो हमारे पास में जो एंगल फॉर्म्ड हुए वहाँ 1 and 3 है। तो एंगल 4 की वैल्यू 120 डिग्री प्लस इक्वल एंगल 1 की वैल्यू x प्लस एंगल 3 की वैल्यू 50 डिग्री। नाउ ट्रांसपोजिंग 50 डिग्री इन लेफ्ट हैंड साइड, तो ट्रांसपोजिंग तो 120 माइनस में 50 70 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में 70 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, अब हमें y की वैल्यू डिफाइन करनी है, तो हम किसका यूज करेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करेंगे ट्रायंगल एबीसी में, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल कितना आएगा हमारे पास में 180 डिग्री। जो एंगल 1 है हमारा वो x है, प्लस एंगल 2 y प्लस एंगल 3 50 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। x की वैल्यू हमें डिफाइन कर ली है, कितना है 70 डिग्री। तो नाउ पुट 70 डिग्री प्लस y प्लस 50 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। नाउ 70 एंड 50 क्या आएगा हमारे पास 120 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ट्रांसपोजिंग 120 टू द राइट हैंड साइड, तो y इज इक्वल क्या बनेगा 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, तो y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 60। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने x की वैल्यू और y की वैल्यू जो अनकनोन एंगल्स उनकी वैल्यू डिफाइन कर ली है। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन और उसका सोल्यूशन। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में देखिए, ऑब्जर्व कीजिए आप एंगल्स को, तो कैसे डिफाइन होगा। तो अगर हम एंगल सम प्रॉपर्टी पहले यूज़ करेंगे तो हमारे पास में x और y की वैल्यू नहीं डिफाइन हो पाएगी, बिकॉज जो x की वैल्यू है तो हमारे लिए ना तो एक्सटीरियर एंगल फॉर्म्ड हो रहा है, अब यहाँ एक्सटीरियर एंगल फॉर्म तो हो रहा है बट एक लाइन के अकॉर्डिंग नहीं हो रहा। आप इसको अगर इसी लाइन के अकॉर्डिंग इंक्रीज करते तो हमारे पास में यहाँ जो एंगल फॉर्म्ड होता, सपोज कीजिए जो एंगल y है उसके रिस्पेक्ट में यहाँ जो एंगल फॉर्म्ड होता वो एक्सटीरियर एंगल बनता है एज ए वर्कर। बट यहाँ जो हमारे पास में y जहाँ एंगल फॉर्म्ड हुआ वो इंटरसेक्शंस आ रही है हमारे पास में, यहाँ टू लाइन्स जो है वो इंटरसेक्टिंग लाइन्स एज ए वर्क कर रही है। तो यहाँ किस टाइप का एंगल फॉर्म्ड होगा, तो आप उसको रीड आउट कर चुके हैं, VOA वर्टिकल अपोजिट एंगल। और वर्टिकल अपोजिट एंगल्स जो होते हैं उनकी वैल्यू ऑलवेज इक्वल होती है। ओके स्टूडेंट्स, तो एंगल y की वैल्यू किसके इक्वल होगी, एंगल 80 डिग्री के इक्वल होगी। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ जो एंगल फॉर्म्ड हुआ है यहाँ पॉइंट देंगे हम, तो L M N O एंड R। अब यहाँ देखिए हमारे पास में जो N पॉइंट है वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, और जो हमारा एंगल फॉर्म्ड हुआ है L N M N R N O वो इक्वल होगा। क्यों होगा इक्वल, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। ओके स्टूडेंट्स, तो हम यहाँ फर्स्ट ऑफ ऑल क्या नंबरिंग करेंगे इन एंगल्स का, तो नंबरिंग करते हैं। तो एंगल 1 2 3 4। ओके स्टूडेंट्स, तो अब क्या करेंगे हम एंगल 3 एंड 4 को लिख देंगे हम अपोजिट वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 इज इक्वल टू 80 डिग्री। ठीक है, यहाँ लिखेंगे एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, प्रॉपर्टी लिखते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। नाउ एंगल 3 जो है हमारा y है इक्वल टू एंगल 4 जो है वो 80 डिग्री। तो y की वैल्यू हमने डिफाइन कर ली बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ओके, अब जो हमारे पास में एंगल 1 2 और 3 है वो इंटीरियर एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल है। तो एंगल 1 2 एंड 3 आर इंटीरियर एंगल्स
ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। ट्राइंगल ए बी सी के क्या हैं, वो हमारे पास इंटीरियर एंगल्स हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम इनकी वैल्यू डिफाइन करेंगे। तो ए बी सी, सॉरी नहीं, एल एम एन एन। अब हमारे पास जो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, इसकी जो वैल्यू आएगी हमारे पास में 180 डिग्री आएगी। नाउ एंगल 1 क्या हमारे पास में x प्लस एंगल 2 क्या हमारे पास में, एंगल 1 50 डिग्री प्लस एंगल 2 x प्लस एंगल 3 y इज इक्वल टू 180 डिग्री। 50 डिग्री प्लस नाउ x प्लस y की वैल्यू हमने डिफाइन कर ली 80 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। 50 एंड 80 130 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। नाउ 130 सब्ट्रैक्टेड, तो x इज इक्वल टू 180 माइनस 130, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास में 50 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारा जो सेकंड क्वेश्चन था उसके 2 पार्ट, फर्स्ट एंड सेकंड का सॉल्यूशंस। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास में है कि ट्रायंगल ड्रॉ कर रखा है, जो x जो हमारा एक्सटीरियर एंगल है, y हमारा इंटीरियर एंगल है, 50 और 60 डिग्री जो है वो हमारे भी इंटीरियर एंगल्स ही हैं। तो इनको सबसे पहले हम नंबरिंग करते हैं, तो ये आ जाएगा 1 2 3 एंड 4। अब रिलेशन निकालते हैं हम पहले एक्सटीरियर एंगल का इंटीरियर एंगल से। तो वी नो डेट एंगल 1 इक्वल क्या आएगा हमारे पास में, एंगल 4 प्लस एंगल 3, क्योंकि एंगल जो 1 हमारा वो एक्सटीरियर एंगल है, इज ऑलवेज इक्वल टू द इन अपोजिट वर्टेक्स एंगल्स। तो हमारे पास में एंगल 1x नाउ 50 डिग्री प्लस 60 डिग्री, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी x की, तो हमारे पास में 110 डिग्री। आप ये यूज़ कर सकते हैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ओके, अब हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई 110। अब किसकी वैल्यू डिफाइन करनी है, ओनली y की, तो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। तो एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, एंगल 2 एंगल 3 एंगल 4 180 डिग्री, 2 की वैल्यू y, 3 की 50 प्लस 3 की वैल्यू 60 नाउ एंड 4 की 50। सिक्सटी 50 क्या आएगा हमारे पास 110, तो y इक्वल क्या आ जाएगा हमारे पास 180 माइनस 110, तो y इक्वल टू 70 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारा थर्ड पार्ट। नाउ मूव टू द फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में x और जो 60 का रिलेशन है वो कैसा आ रहा है हमारे पास में, इंटरसेक्शन लाइंस के थ्रू बनने वाला एंगल, इट मीन्स वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो यहाँ एंगल नंबरिंग करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम 1 2 3 4। ओके, तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। वर्टिकली अपोजिट एंगल। ओके, तो एंगल 3 की वैल्यू x इक्वल टू यहाँ आएगा हमारा 60 डिग्री, तो x की वैल्यू हमें डिफाइन होगी। नाउ y की वैल्यू तो वही हमारे पास में a बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। तो एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग कैसे सोल्व होगा हमारे पास में, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। नाउ एंगल 1 की वैल्यू y प्लस एंगल 2 30 डिग्री, एंगल 3 x, y प्लस, अब एंगल जो 30 है एज इट इज़ प्लस x की वैल्यू हमने डिफाइन की थी 60 इक्वल टू 180 डिग्री। नाउ 30 एंड 60 तो ऐड करेंगे तो 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। ट्रांसपोजिंग करेंगे 90 का टू द राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड में y इक्वल क्या आएगा फिर 180 माइनस में 90,
तो आंसर आ जाएगा हमारे पास में 90 डिग्री। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास में 90 डिग्री और x की वैल्यू 60 डिग्री। ओके स्टूडेंट, पार्ट फिफ्थ में हमारे पास में एंगल x, y एंड 90 डिग्री गिवन है, हमें x और वैल्यू की डिफाइन करनी है। तो यहाँ नंबरिंग करते हैं इसका 1 2 3 4। अब 3 और 4 का क्या रिलेशन आ रहा है, तो 3 और 4 का क्या रिलेशन आ रहा है, तो 3 और 4 को ऑब्जर्व करने पर डिफाइन हुआ है कि 3 एंगल है, जो एंगल 4 है वो वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो एंगल 3 इक्वल एंगल 4, क्या देंगे नेम इसका, किस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल। ओके, तो 3 हमारा y है और जो 4 है वो होंगे 90 डिग्री। तो y की वैल्यू तो डिफाइन हो चुकी है। अब हम क्या यूज़ करेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो ट्रायंगल का नेम कर देते हैं, तो हमारे पास में आ जाएगा A B C D एंड E। ओके, तो इन ट्रायंगल ABC, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू क्या आएगा 180 डिग्री। तो एंगल सम प्रॉपर्टी, ओके, तो एंगल 1 की वैल्यू x, 2 की वैल्यू x, 3 की वैल्यू y इक्वल 180 डिग्री। x एंड x 2x प्लस y की वैल्यू कितनी है 90 इक्वल टू 180 डिग्री। नाउ 90 ट्रांसपोजिंग टू द राइट हैंड साइड, तो 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। तो 2x इज इक्वल क्या आएगा हमारे पास में 90 का हाफ इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, x इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो ये भी एंगल 45 और ये हमारी एंगल 90। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट पार्ट 6। अब यहाँ जो हमारे जो एंगल्स हैं x एंड x, ये जो तीनों एंगल्स x हैं वो हमारे एक्सटीरियर पार्ट में बने हैं, ट्रायंगल के इंटीरियर पार्ट में नहीं है, बट इनका रिलेशन आ रहा है इंटीरियर पार्ट से। अगर आप ऑब्जर्व करें तो इस टाइप के जो लाइंस हैं तो वो कैसी लाइंस हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस। और इंटरसेक्टिंग लाइन से क्या कौन सा एंगल फॉर्म्ड होता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स फॉर्म्ड होते हैं। तो इट मीन्स यहाँ जो एंगल फॉर्म्ड होगा और यहाँ जो एंगल फॉर्म होगा और ये y जो ये फॉर्म हुआ है, तो ये सारे क्या हैं, इक्वल हैं। अब यहाँ जो एंगल फॉर्म हुआ है तो यहाँ x है तो यहाँ भी x आएगा, यहाँ भी x है तो ये y और इक्वल टू x आ जाएगा, ये x है तो ये भी x आ जाएगा। ओके, यहाँ एंगल 1 2 3 4 5 एंड 6। तो अब इनका रिलेशन निकालेंगे हम। तो रिलेशन किन से आ रहा है, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4। इट मीन्स एंगल 1 की वैल्यू अब हमारे पास में कितनी आएगी, x। क्यों आएगी, तो ये जो एंगल है वो वर्टिकली अपोजिट एंगल, और एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 6। तो यहाँ पर भी जो हमारी वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, तो एंगल 3 इज इक्वल टू x। ये भी हमारा कौन से प्रॉपर्टी करेंगे, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल। नाउ नेक्स्ट हमारे पास में एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 5। तो एंगल 2 की वैल्यू है y इज इक्वल टू एंगल 5 है x। तो इसमें ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हो गए। तो y की वैल्यू भी x है, एंगल 3 की वैल्यू भी x है, एंगल 1 की वैल्यू भी x है। इट मीन्स ये सारे एंगल्स हमारे x है। तो ये किस टाइप का ट्रायंगल हमारा फॉर्मेशन हुआ है, तो ये हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल जो है वो फॉर्म्ड हुआ है। ओके, नाउ एंगल सम प्रॉपर्टी। तो एंगल सम प्रॉपर्टी तो नेम दे देते हैं इनको, तो L M N और A B C D E एंड F। ओके, तो इन ट्रायंगल L M एंड N तो क्या आएगा हमारा, एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री। नाउ x इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो एंगल 1 की x की वैल्यू भी हमारी 60 आई है और जो y है वो भी हमारे पास में 60 है। x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 60 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स,
तो ये था आपका सेकंड क्वेश्चन और उनके सॉल्यूशंस। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने एक्सरसाइज 6.3 को कवर अप किया है। एक्सरसाइज 6.3 जो है वो हमारे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल और एक्सटीरियर एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन थे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।